Hello friends, students and learners. Welcome to the session of Teaching of Science. In today's session, we are going to discuss journals and handbooks as learning resources for science teaching in schools. So let us first discuss how this journal word has been originated. So journal word it comes from French language, that is journal is an old French word which meant daily. जर्नल फ्रेंच भाषा का एक पुराना शब्द है जिसका मतलब होता है डेली। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं ब्रैकेट में एक सेंटेंस लिखा है, जोर बिंग द फ्रेंच वर्ड फॉर डे एज इन सूप टू जोर और सूप ऑफ द डे। दैट मीन्स जोर वर्ड से जर्नल शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब अगर हम जनरल का डिक्शनरी मीनिंग देखें, सो लेट अस हैव अ डिस्कशन अबाउट फ्यू डेफिनेशन गिवन बाय डिक्शनरीज। सो वेरी फर्स्ट, according to Cambridge English Dictionary, journal means a serious magazine or newspaper that is published regularly about a particular subject। तो कैम्ब्रिज इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार एक सीरियस मैगजीन या न्यूज़पेपर जो रेगुलरली पब्लिश किया जाता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, दैट इज द मीनिंग ऑफ जर्नल। अनदर, a written record of what you have done each day, sometimes including your own private thoughts and feelings। तो कैम्ब्रिज इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार ही एक रिटर्न रिकॉर्ड जो होता है जो आप हर दिन करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, समटाइम्स इंक्लूडिंग योर प्राइवेट थॉट्स, आपकी पर्सनल थॉट्स होती हैं या फीलिंग्स होती हैं, उनको जो लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं, जैसे कि हम एक डायरी लिखते हैं। सो जर्नल कहीं ना कहीं एक तरह से इंडिकेट करता है टुवर्ड्स द मीनिंग लाइक ए डायरी। देन अकॉर्डिंग टू कॉलिंस डिक्शनरी, a journal is a magazine, especially one that deals with a specialized subject। तो कॉलिन डिक्शनरी के अकॉर्डिंग के अनुसार जर्नल जो है एक मैगजीन है, स्पेशली जो किसी एक स्पेशल सब्जेक्ट से डील करती है। अ जर्नल इज अ डेली और वीकली न्यूज़पेपर, और कॉलिन डिक्शनरी कहती है एक जर्नल जो है एक डेली या वीकली न्यूज़पेपर भी हो सकता है। एंड थर्ड वन, अ जर्नल इज एन अकाउंट इन विच यू राइट ऑफ योर डेली एक्टिविटीज़। तो जर्नल एक अकाउंट होता है, खाता होता है जिसमें आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ को, प्रतिदिन की एक्टिविटीज़ को, गतिविधियों को नोट डाउन करते हैं, जहाँ पर ये डायरी की तरफ इंडिकेट करता है। तो अगर हम देखें तो कैम्ब्रिज इंग्लिश डिक्शनरी और कॉलिन्स डिक्शनरी दोनों में जर्नल का मतलब लगभग सेम निकल कर आ रहा है। लेट अस हैव अ वन मोर लुक एट थर्ड डिक्शनरी, दैट इज अकॉर्डिंग टू मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, जर्नल इज अ डेली न्यूज़पेपर जनरली यूज्ड इन टाइटल्स। सो टाइटल्स में यूज़ किया वाला एक जो जनरल न्यूज़पेपर होता है जिसको खास टाइटल्स में यूज़ करते हैं, वो मतलब इसका रहता है। देन सेकंड, अ पीरियोडिकल। पीरियोडिकल क्या होता है? जो एक निरंतर पीरियड के बाद, टाइम के बाद जो है निकलता है या उसको रिपीट करते हैं। सो अ पीरियोडिकल डीलिंग्स स्पेशली विद मैटर्स ऑफ करंट इंटरेस्ट दैट मे बी टर्म्ड एज जर्नल। थर्ड, अ रिकॉर्ड ऑफ एक्सपीरियंसेस, आइडियाज और रिफ्लेक्शंस केप्ट रेगुलरली फॉर प्राइवेट यूज। अगेन वही बात जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी और कॉलिन्स डिक्शनरी से निकल के आई थी, एक रिकॉर्ड ऑफ एक्सपीरियंसेस, अनुभवों, आइडियाज़, रिफ्लेक्शन का जो रिकॉर्ड होता है जिसको हम रेगुलरली अपडेट करते हैं अपने व्यक्तिगत या निजी तौर पर इस्तेमाल के लिए, जैसे कि डायरी हो गई, तो उसको भी हम जर्नल कह सकते हैं। देन अनदर, अ रिकॉर्ड ऑफ करंट ट्रांजैक्शंस, स्पेशली अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन डबल एंट्री बुक कीपिंग। इसको हम अकाउंट से रिलेटेड भी कह सकते हैं, तो वहाँ पर भी हम जर्नल की बात करते हैं कि एक रिकॉर्ड रखा जाता है ट्रांजैक्शंस का जो किसी फंड से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती है, और एक डबल एंट्री की बुक होती है जिसमें ओरिजिनल एंट्री को भी रिकॉर्ड रखा जाता है। देन अनदर, एन अकाउंट ऑफ डे टू डे इवेंट्स। अगेन ये डायरी की तरफ इंडिकेट करता है कि एक अकाउंट, एक खाता हम मेंटेन करते हैं डे टू डे इवेंट्स का। देन लास्ट वन, अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस केप्ट बाय अ डेलिब्रेटिव और लेजिस्लेटिव बॉडी। तो एक रिकॉर्ड होता है ट्रांजैक्शन का जो डेलिब्रेटिव या लेजिस्लेटिव जो लीगल बॉडीज होते हैं उनके जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको मेंटेन करके आता है, तो उसको भी हम जर्नल कहते हैं। तो अगर हम इन तीनों कैम्ब्रिज इंग्लिश डिक्शनरी, कॉलिन्स डिक्शनरी और मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा दिए गए मीनिंग्स का अगर एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, सो वी रीच टू ए कंक्लूजन दैट इज अ जर्नल इज अ न्यूज़पेपर और अ मैगजीन। एक जर्नल जो है या तो एक न्यूज़पेपर हो सकता है, एक मैगजीन भी हो सकता है, स्पेशली वन इन विच ऑल द आर्टिकल्स आर अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट और प्रोफेशन। यानी कि एक स्पेशली वन न्यूज़पेपर या मैगजीन जिसमें जितने भी आर्टिकल्स होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं या किसी प्रोफेशन से रिलेटेड होते हैं। हिंदी में कहें तो एक कोई समाचार पत्र या पत्रिका विशेष था जिसमें सभी लेख एक विशेष विषय या व्यवसाय पर हों। अनदर कंक्लूजन, अ रिटन अकाउंट ऑफ व्हाट यू हैव डन ईच डे। प्रत्येक दिन के काम का लेखा जोखा, रोजनामचा भी कह सकते हैं, दैनंदिनी या डायरी। तो अगर हम यहाँ से जर्नल की बात करें,
सामान्य तौर पे बात करें तो जर्नल का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, प्रोफेशन या किसी खास चीज़ से रिलेटेड एक रिकॉर्ड होता है जो एक निरंतर समय पर उससे रिलेटेड अपडेट्स को देता रहता है और वो रिपीट होता है। जैसे न्यूज़पेपर डेली आता है या मैगजीन वीकली हो सकती है, मंथली हो सकती है, ईयरली भी हो सकती है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या प्रोफेशन के बारे में। या जिस तरह से हम एक डायरी मेंटेन करते हैं जिसमें अपना डेली का रिकॉर्ड रखते हैं, सो दैट मे बी टर्म्ड एज अ जर्नल। Okay, then now the question another which comes to our mind is which are different types of journals. So there are various types of journals जो डिपेंड करता है कि किस फील्ड से रिलेटेड हुआ हैं. सो वी हैव कैटेगराइज जर्नल्स इनटू दीज मेजर कैटेगरीज विच यू आर वाचिंग ऑन माय स्क्रीन. सो लेट अस हैव देयर डिस्कशन. तो जैसे कि पहला हो गया एकेडमिक या स्कॉलरली जर्नल्स, इनका हम एक कंपेरिजन भी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. आई विल शो यू इन अ टेबुलर फॉर्म. देन सेकंड टाइप के आते हैं हमारे ट्रेड जर्नल्स. थर्ड टाइप होते हैं करंट अफेयर्स या ओपिनियन मैगजीन्स. आई थिंक आप लोग सभी करंट अफेयर्स की मैगजीन्स पढ़ते हैं, ओपिनियन मैगजीन्स भी आप पढ़ते हैं, या पॉपुलर मैगजीन्स भी होती हैं जैसे प्रतियोगिता दर्पण है, प्रतियोगिता संसार है, कंपटीशन रिव्यू है, या और तरह की मैगजीन जो भी आप अपने कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए यूज़ करते हैं. सो दे ऑल आर अ काइंड ऑफ जर्नल्स. देन न्यूज़पेपर जो हम डेली पढ़ते हैं वो भी एक तरह का हमारा क्या होता है, जर्नल होता है. सो लेट अस सी ऑल दिस डिफरेंट टाइप्स की इनमें डिफरेंस क्या होता है और कहाँ पर इनमें सिमिलरिटीज़ रहती हैं. तो अगर आप मेरी स्क्रीन पर दिए गए इस टेबल को ध्यान से देखें, सो इन द वेल लेफ्ट वी हैव फीचर्स, दैट इज पर्पस, सब्जेक्ट, पीयर रिव्यू प्रोसेस, एक्सेस, एग्जांपल्स, एंड ऊपर से लेफ्ट से राइट में अगर आप देख रहे हैं तो देयर आर टाइप्स ऑफ जर्नल्स: एकेडमिक, स्कॉलरी जर्नल्स, ट्रेड जर्नल्स, करंट अफेयर, ओपिनियन मैगजीन्स, पॉपुलर मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स. अगर आप इनको वन बाय वन देखें तो एकेडमिक और स्कॉलरली जर्नल्स जो होते हैं, देयर पर्पज इज टू इन्फॉर्म, रिपोर्ट एंड मेक अवेलेबल ओरिजिनल रिसर्च एंड न्यू फाइंडिंग्स. फॉर एग्जांपल हम साइंस की बात कर लें, मैथ की बात कर लें, एजुकेशन की बात कर लें, कॉमर्स की कर लें, बिजनेस स्टडीज़ की कर लें, या सोशोलॉजी की बात कर लें, या फिलासफी की बात करें, तो इनके अपने अपने जर्नल्स होते हैं. तो इस तरह के जर्नल जो सब्जेक्ट से रिलेटेड रहते हैं, जिसमें रिसर्च या नई चीज़ों की जो भी लेटेस्ट उस फील्ड में हो रहा है उसकी फाइंडिंग को जो रिपोर्ट करता है, नई फाइंडिंग को, रिसर्च को, ओरिजिनल रिसर्च को अवेलेबल कराता है अपने रीडर्स के लिए. सो दिस टाइप ऑफ जर्नल्स आर टर्म्ड एज एकेडमिक और स्कॉलरली जर्नल्स, एंड ऑफन डिवोटेड टू ए सिंगल डिसिप्लिन और सब डिसिप्लिन. तो सब्जेक्ट क्या रहता है एकेडमिक और स्कॉलर का, किसी एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन के लिए रहते हैं. जैसे या तो साइंस का हो गया, साइंस में आपके पास माइक्रोबायोलॉजी का हो सकता है, फिजिक्स का हो सकता है, केमिस्ट्री का हो सकता है, या बायोटेक्नोलॉजी का हो सकता है. इस तरह से डिफरेंट जर्नल्स होते हैं. देर आर वास्ट मेजॉरिटी ऑफ जर्नल्स नाउ डेज अवेलेबल एकेडमिक एंड स्कॉलरली. देन अब इनमें जो आर्टिकल छपे जाते हैं, जो रिसर्च छपती है, उसके लिए एक पीयर रिव्यू प्रोसेस होता है. आर्टिकल्स ऑफन रिव्यूड बाय एन ऑथर्स पीयर्स बिफोर पब्लिकेशन. तो जो आर्टिकल्स होते हैं उस ऑथर के पीयर्स, अब ऑथर्स के पीयर्स क्या होते हैं, जैसे कि पीयर रिव्यू प्रोसेस है. सो पीयर्स आर नथिंग बट दे आर द एक्सपर्ट्स ऑफ द सेम फील्ड. मान लीजिए मैं केमिस्ट्री का कोई आर्टिकल पब्लिश करना चाहता हूँ, तो मेरे जो सीनियर लोग होंगे, जो मैं रिसर्च करूँगा, मैं जब इस जर्नल में, किसी केमिस्ट्री के जर्नल में पब्लिकेशन के लिए अपने रिसर्च आर्टिकल को या रिसर्च पेपर को भेजूंगा कि साइंस में क्या नया हो रहा है, सो दैट विल फर्स्ट गो टू दो सीनियर्स. सो दे मे बी 2 और 3 जो जर्नल के एडिटर्स होंगे या पीयर्स होंगे, मेंबर्स होंगे. सो दे विल रिव्यू दिस आर्टिकल एंड दे विल चेक इट फॉर द वैलिड कंक्लूजन एंड फाइंडिंग्स. इफ दे फाइंड इट सुटेबल, तो उनके कमेंट्स आने के बाद जो जर्नल होगा, जो पब्लिशर होगा, वो उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा कि वेदर इट इज सुटेबल फॉर पब्लिकेशन और नॉट. सो इसको हम पीयर रिव्यू प्रोसेस भी कहते हैं. देन एक्सेस मेनली हेल्ड इन लाइब्रेरीज और ऑन सब्सक्रिप्शन बेस्ड डेटाबेसेस. फ्यू आर फ्रीली अवेलेबल ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब www. तो एक्सेस अगर हमने इन जर्नल्स को एक्सेस करना हो तो या तो हम इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, हम इनको परचेज कर सकते हैं. और ज़्यादातर एकेडमिक और स्कॉलर जर्नल जो होते हैं, ये कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरीज में अवेलेबल होते हैं इसके लर्नर के लिए, डिसिप्लिन के लिए, ताकि जो साइंस स्टूडेंट्स हैं वो देख सकें केमिस्ट्री में क्या हो रहा है, फिजिक्स में क्या हो रहा है, या किसी और डिसिप्लिन में क्या हो रहा है, या साइंटिस्ट क्या रिसर्च कर रहे हैं, स्पेस से रिलेटेड क्या हो रहा है, यूनिवर्स में क्या हो रहा है, मेडिसिन में क्या हो रहा है. तो मेडिसिन के भी अलग साइंस जो जर्नल्स होते हैं उस तरह से. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्नल्स. तो एक्सेस करने के लिए या तो हम इनको फ्रीली वेबसाइट्स पे एक्सेस कर सकते हैं, या हम इनकी पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. और अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हो तो वहाँ पर आपके कोर्स से रिलेटेड जर्नल जो हैं वो सब्सक्राइब किए गए होते हैं लाइब्रेरीज में. यू कैन एक्सेस देम फॉर एनरिचमेंट ऑफ योर नॉलेज. एग्जाम्पल्स हैं अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू, ऑस्ट्रेलियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी. ये 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं जो इंटरनेशनल लेवल के हैं. उसके अलावा जैसे साइंसेस की बात करें, आई विल डील इन अपकमिंग स्लाइड्स कि साइंस में कितने तरह के जर्नल्स रहते हैं जो आप एक्सेस कर सकते हो अपने लेवल पर. देन सेकंड आते हैं ट्रेड जर्नल्स.
तो ट्रेड जर्नल्स का मेन पर्पस क्या होता है? इनका मेन पर्पस होता है टू रिपोर्ट ऑन इंडस्ट्री ट्रेंड्स, न्यू प्रोडक्ट्स और टेक्निक्स टू पीपल इन ए स्पेसिफिक ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन। किसी एक स्पेसिफिक ट्रेड में, बिजनेस में या इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहे हैं, उन लेटेस्ट ट्रेंड्स को जो है वो रिसर्च रिपोर्ट्स के या आर्टिकल्स के तौर पे जो है ये जर्नल जो है पब्लिश करते हैं, ताकि स्पेसिफिक ट्रेड के जो उस ट्रेड से, प्रोफेशन से या बिजनेस से जो रिलेटेड लोग हैं वो देख सकें कि इस फील्ड में क्या चल रहा है, और अगर उनको ये करना है तो वो ये करें या ना करें, या इसके एडवांटेज वो कैसे ले सकते हैं। और सब्जेक्ट की बात रही ट्रेड जर्नल्स में, तो दे कवर प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ए फील्ड और इंडस्ट्री, और ये उस पर्टिकुलर फील्ड या इंडस्ट्री की प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन को कवर करते हैं। पीयर रिव्यू प्रोसेस, ट्रेड जर्नल्स में पीयर रिव्यू प्रोसेस नहीं होता है, ध्यान रखें। ये एकेडमिक्स या स्कॉलरी जर्नल्स में होता है या पॉपुलर मैगजीन्स में होगा, बाकी जगह पे पीयर रिव्यू प्रोसेस होता है। ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो भी है वो एज सच उसको पब्लिश करते हैं। देन एक्सेस, अब ये जो ट्रेड जर्नल्स हैं ये आपकी लाइब्रेरी में नहीं मिलेंगे। अगर आपका कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर किसी पर्टिकुलर ट्रेड की ट्रेनिंग दी जाती है, तब वो उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज ऑल काइंड्स ऑफ ट्रेड जर्नल्स कैन नॉट बी इन एवरी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो एक्सेस के लिए these are mainly held in libraries or on subscription based databases commonly available as part of professional trade association memberships। for example एडवर्टाइजिंग एज हो गया, नर्सिंग टाइम्स हो गया, ड्रग टॉपिक्स हो गए, तो ये उस तरह के ट्रेड या उसके लिए रहते हैं। थर्ड कैटेगरी है करंट अफेयर्स या ओपिनियन मैगजीन्स। तो इनका पर्पस होता है टू ऑफर इन डेप्थ रिपोर्टिंग एंड फीचर आर्टिकल्स विदाउट स्कॉलरली कन्वेंशंस। तो जैसे करंट अफेयर्स हैं, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, शेयर मार्केट में क्या चल रहा है, या कोई एग्जाम्स हो रहे हैं तो सब्जेक्ट वाइज उसमें क्या चल रहा है, तो करंट अफेयर में उस तरह से वो रिपोर्ट करते हैं, जिसमें हमें पीयर रिव्यू की प्रोसेस नहीं होती, जस्ट फॉर द जनरल पब्लिक, जिसके लिए वो इंटरेस्ट की बात है। टू ऑफर इन डेप्थ रिपोर्टिंग एंड फीचर आर्टिकल्स विदाउट स्कॉलरली कन्वेंशंस, करंट अफेयर्स या ओपिनियन मैगजीन्स की हम बात करते हैं। देन दे कवर अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट टू द रीडरशिप। अब अगर करंट अफेयर और मैगजीन की बात करें तो वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स होते हैं। करंट अफेयर की मैगजीन्स आप लोग पढ़ते ही होंगे, ठीक है। अगर नहीं पढ़ते हैं तो आप किसी भी बुक शॉप पे जाके देख सकते हैं, देयर आर अ नंबर ऑफ मैगजीन्स अवेलेबल, तो यू कैन ट्राई दोज, so you can find a wide range of topics to be covered by those magazines, and be aware of predominant philosophical political stance of the editorial board। और ये जो होते हैं कि फिलोसफिकल पॉलिटिकल स्टांस और एडिटोरियल बोर्ड का क्या चलता रहा, तो वो उनमें जो है जो भी चल रहा होगा उसको वो लेते हैं और वाइड एरिया जो है वो कवर करते हैं। पीयर रिव्यू प्रोसेस इसमें नहीं होता है। एंड एक्सेस के लिए मैनी टाइटल्स अवेलेबल फ्रॉम मेजर न्यूज़ एजेंट्स, पब्लिक लाइब्रेरीज एंड सम यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। और ये जो करंट अफेयर और मैगजीन होती हैं ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में भी मिल जाते हैं, मेजर न्यूज़पेपर न्यूज़ एजेंट से भी मिल जाते हैं, और पब्लिक लाइब्रेरीज होती हैं उनमें भी अवेलेबल रहते हैं। जैसे यहाँ पर है बुलेटिन सिडनी, करंट अफेयर्स बुलेटिन, साइंटिफिक अमेरिकन, टाइम्स सिडनी। तो जैसे हमारे पास टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, इंडिया टुडे मैगजीन्स हैं लाइक दैट। और मैंने प्रतियोगिता दर्पण की बात की थी, प्रतियोगिता संसार की बात की थी, तो इंग्लिश में कंपटीशन सक्सेस रिव्यू लाइक दैट एंड ऑल, जिसमें साइंटिफिक रिसर्चेज या डिफरेंट जो इंडियन पॉलिटिकल जो भी करंट अफेयर या जनरल जीके का जो चलता है वो इनमें रहता है। देन फोर्थ कैटेगरी पॉपुलर मैगजीन्स। वो पॉपुलर मैगजीन्स कोई भी हो सकती हैं, तो इनका काम क्या रहता है, टू एंटरटेन एंड इन्फॉर्म विदाउट प्रोवाइडिंग इन डेप्थ एनालिसिस। क्या एंटरटेनमेंट देना है एंड इन डेप्थ एनालिसिस की जरूरत है जस्ट फॉर द अम्यूजमेंट या एंटरटेनमेंट के लिए ये रहती हैं। जैसे फैशन मैगजीन्स होती हैं, या इंडस्ट्री ट्रेंड्स की हो गई, या आपकी बॉलीवुड मैगजीन हो गई, सरिता भी रहती थी, कुछ ऐसे लाइक दैट एंड ऑल देयर, यू मस्ट हैव स्टडीड दोज। तो ये इस तरह की एक मैगजीन्स होती हैं, आप इनको भी जानते होंगे, उनकी कैटेगरी कोई खास नहीं है, ठीक है। एंड दे ऑफन फोकस्ड ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट और हॉबी बट मे आल्सो कवर ए वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट हॉबी भी, जैसे मैंने कहा था आपका फैशन आ गया, बॉलीवुड में क्या चल रहा है, मूवीज़ के ऊपर क्या चल रहा है, या स्पोर्ट्स मैगजीन्स हो गई, सो लाइक दैट। तो यहाँ पर पीयर रिव्यू की बात करें तो देयर इज़ नो पीयर रिव्यू प्रोसेस, और जो एडिटर होगा या एडिटोरियल बोर्ड होता है वो उसको रिव्यू कर सकता है अपने लेवल पे कि कोई गलत चीज़ तो नहीं छप रही है, लाइक दैट एंड ऑल, सिंपल। बट पीयर रिव्यू प्रोसेस में नहीं होता है। एंड एक्सेस एंड अवेलेबल इन सुपर मार्केट्स एंड न्यूज़ एजेंट्स। तो ये न्यूज़पेपर स्टैंड्स पे, बस स्टैंड पे आपने अक्सर देखा होगा जहाँ न्यूज़पेपर्स की शॉप्स होती हैं वहाँ मैगजीन्स रखी होती हैं। आप अगर यहाँ से बाहर जाते हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली में, आप बस स्टॉप पे, ISBT पे, या रेलवे स्टेशन पे, या एयरपोर्ट्स पे आप देख सकते हो। सो देयर आर दीज पॉपुलर मैगजीन्स अवेलेबल फॉर अम्यूजमेंट पर्पजेज एंड एंटरटेनमेंट पर्पजेज।
तो सुपरमार्केट्स, न्यूज़ एजेंट्स और अदर ऐसे स्टॉल्स में उपलब्ध ये रहती हैं। तो एग्जांपल्स रीडर्स डाइजेस्ट, नेशनल ज्योग्राफिक, न्यू आइडिया, स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड एटसेट्रा। एंड देन लास्ट न्यूज़पेपर, आई थिंक इस पर मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला फर्स्ट हैंड जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन का स्रोत है हमारे अराउंड या स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, या इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें न्यूज़पेपर से ही मिलती है। तो पर्पज़ क्या है न्यूज़पेपर्स का? टू डिसएमिनेट न्यूज़ ऑन अ डेली और वीकली बेसिस। तो डेली या वीकली बेसिस पर न्यूज़ को डिसएमिनेट करना वाइडर पॉपुलेशन के लिए। और सब्जेक्ट एनकम्पास करंट इवेंट्स इन पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, लेजर, रिलीजन एंड बिजनेस। ये आप सभी जानते हैं, न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते ही हैं। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास ये एक तरह का जर्नल होता है जो डेली ही आता है। देर आर सो मैनी न्यूज़पेपर्स, तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। और पीयर रिव्यू प्रोसेस, इनमें पीयर रिव्यू प्रोसेस नहीं होता है, न्यूज़ आती है वो छप जाती है और आप उसको पढ़ सकते हैं। देन एक्सेस, और ये न्यूज़ एजेंट्स के ज़रिए ही अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर एग्जांपल जो दिए गए हैं, ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू, मॉर्निंग बुलेटिन, कुरियर मेल, लाइक दैट। और मैं कह सकता हूँ हमारे यहाँ पे अमर उजाला हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन एक्सप्रेस है, द ट्रिब्यून है, द हिंदू है, दिव्य हिमाचल है, पंजाब केसरी है, लाइक दैट यू कैन find out so many newspapers available. So these are the different types of journals. There are academic and scholarly journals, trade journals, current affairs, opinion magazines, popular magazines, newspapers. और अगर टीचिंग ऑफ साइंस की बात करें, टीचिंग कम्युनिटी से हैं, तो हमारे लिए एकेडमिक और स्कॉलरी जर्नल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और करंट अफेयर मैगजीन्स टू कीप अपडेटेड अराउंड अस, एंड द थर्ड वन न्यूज़पेपर्स। बाकी हम ट्रेड जर्नल, अगर बिजनेस से रिलेटेड हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप एंटरटेनमेंट चाहते हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट हैं, हॉबीज़ हैं आपके, तो उसके लिए आपके पास पॉपुलर मैगजीन्स हो सकती हैं। सो दिस इज़ अ कैटेगरी, एंड आई थिंक दिस इन्फॉर्मेशन मस्ट बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। देन लेट अस मूव नेक्स्ट। अब हमारे पास जर्नल्स जो हैं वो साइंस टीचिंग में किस तरह से रहते हैं। तो जर्नल्स एज लर्निंग रिसोर्सेज इन साइंस। अब जो साइंस से रिलेटेड जर्नल्स हैं, दीज आर जनरली पब्लिश्ड बाय साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस एंड साइंटिफिक एसोसिएशंस। दे ब्रिंग आउट जर्नल्स इन साइंस, एंड these journals publish research based, experience based and popular science articles। और इनकी कैटेगरी जो रहती है ये मेनली एकेडमिक एंड स्कॉलरली जर्नल्स ही होते हैं। तो ऑल द जर्नल्स विच आर पब्लिश्ड इन साइंस, दे आर मेजरली एकेडमिक एंड स्कॉलरली जर्नल्स। A number of magazines also publish articles on scientific issues. These material can be helpful for the enrichment of teaching learning of science. Some of the journals that might prove useful आर लिस्टेड इन द कमिंग स्लाइड इन द टेबलर फॉर्म। और ये प्रेस्क्रिप्टिव नहीं है, आपको इनमें से जो सुटेबल लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने नॉलेज के लिए। आप जब आप अगर साइंस पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो वहाँ पे अगर आप साइंस में किसी पर्टिकुलर टॉपिक या किसी पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड अगर आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो दैट यू कैन गेट थ्रू दीज जर्नल्स। और ये आप एक्सेस भी कर सकते हैं, इनमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, तो दैट आई विल टेल यू। जैसे आप साइंस टीचिंग, अगर आप थर्मोडायनामिक्स या केमिकल काइनेटिक्स या न्यूक्लियर रिएक्शन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस तरह से साइंस में कुछ भी लेटेस्ट जो हो रहा है वो इन जर्नल्स में पब्लिश होता रहता है, और आप इनको यूज़ कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस फॉर द बेनिफिट ऑफ लर्नर्स। सो लेट अस हैव दीज जर्नल्स। जैसे कि आप देख रहे हैं, सो these I have taken from NCERT website. So you can see the very first journal, स्कूल साइंस। इट इज़ ए क्वार्टरली जर्नल। क्वार्टरली जर्नल मतलब ये साल में 4 बार पब्लिश होता है, एनसीईआरटी पब्लिश करती है, और इसको आप एक्सेस कर सकते हो ncrt.nic.in से। देन स्कूल साइंस रिव्यू, ये भी क्वार्टरली है, एंड इट्स पब्लिशर इज एसोसिएशन फॉर साइंस एजुकेशन इंग्लैंड। then you can access it on the website address is given. then research in science education, ये बायो मंथली है। बायो मंथली मीन्स ये महीने में 2 बार आता है। देन स्प्रिंगर, ऑस्ट्रेलिया से इसको जो है वो पब्लिश करते हैं, और इसको आप www.springer.com से एक्सेस कर सकते हो। और ये आपको फ्री भी होते हैं, ओल्ड जो इश्यूज होते हैं वो फ्री भी मिल सकते हैं, और लेटेस्ट इश्यूज के लिए आपको पे भी करना पड़ सकता है। देन रेजोनेंस, इट इज़ ए मंथली, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस बैंगलोर पब्लिश करती है, ies.ac.in। देन स्कूल साइंस एंड मैथमेटिक्स मंथली है। विले सब्सक्रिप्शन सर्विस है, ये विले कंपनी यूएसए की है, और इसको आप www.onlinelibrary.vile.com से एक्सेस कर सकते हो। सो लाइक दैट यू कैन सी एट नंबर 6 साइंस एजुकेशन बायो मंथली है, विले सब्सक्रिप्शन का है। देन साइंस एंड कल्चर बायो मंथली है, इंडियन साइंस न्यूज़ एसोसिएशन कोलकाता इसको पब्लिश करती है। साइंस एंड चिल्ड्रन, इट इज़ मंथली जर्नल है, हर महीने ये निकलता है। नेशनल साइंस टीचर्स एसोसिएशन जो है nst.org पे इसको एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली यू कैन सी
द फिजिक्स टीचर मंथली, द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स USA, AAPT.org, देन फिजिक्स एजुकेशन बायो मंथली है, लाइक दैट यू कैन सी. नंबर 11 इनोवेशंस इन एजुकेशन एंड टीचिंग इंटरनेशनल क्वार्टरली है, टायलर एंड फ्रांसिस जो है UK से पब्लिश करते हैं. जर्नल ऑफ साइंस टीचर एजुकेशन, ये पर्टिकुलरली हमारी फील्ड्स का है, जिसमें हम टीचिंग ऑफ साइंस की बात करें तो साइंस टीचर एजुकेशन के ऊपर है, बायो मंथली है. एसोसिएशन फॉर साइंस टीचर एजुकेशन इसको जो है पब्लिश करती है, और ये भी स्प्रिंगर का ही जो है वो पार्ट है. देन इंस्ट्रक्शनल साइंस बायो मंथली है, स्प्रिंगर द नीदरलैंड्स का है, जिसके वेब लिंक आपको दिया हुआ है. तो यू कैन सी हेयर, सो देयर आर 24 जर्नल्स लिस्टेड इन दिस केस. सो ये डिपेंड करता है, जब आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो इनमें जो रिसर्च जाती है, अगर आप अपने आप को साइंस टीचर इसको अपडेट रखते हैं तो व्हाट इज़ हैपनिंग इन द पर्टिकुलर फील्ड आप वो बच्चों को बता सकते हो, उस रिसर्च से बच्चों को रूबरू करा सकते हो, क्योंकि बच्चों की एक्सेस नहीं होती है. सो आप इसको अपने स्कूल में, अपने इंस्टीट्यूशन में एक्सेस करा के सब्सक्रिप्शन लेके इससे जो नॉलेज लेटेस्ट आपको रिसर्च मिलेगी दैट यू कैन प्रोवाइड टू योर लर्नर्स. सो दीज आर द जर्नल्स विच आर हाईली बेनिफिशियल फॉर साइंस टीचर्स. अब इनसे आपको करना क्या है, देखो साइंस जो है वो एक वास्टली एक्सपेंडिंग फील्ड है, बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है, नई रिसर्चेज हो रही हैं, इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है, मॉडर्नाइजेशन हो रही है. तो जितनी भी लेटेस्ट रिसर्च आ रही हैं, अपडेट हो रही हैं, वो इसी माध्यम से पब्लिश की जाती हैं. वो एकदम टेक्स्ट बुक में तो आएंगी नहीं, टेक्स्ट बुक एक टाइम की बनी है, उसमें एक करिकुलम के हिसाब से है, लेकिन जो लेटेस्ट या रिसेंट जो अपडेट्स होते हैं वो आप जो है इन जर्नल्स के माध्यम से अपनी फील्ड में ले सकते हो और वो बच्चों को करवा सकते हो. इससे बच्चों को अवेयरनेस देखिए, जिस फील्ड को मैं स्टडी कर रहा हूँ इसमें कितनी तरक्की होगी और अब क्या चल रहा है करंट सिचुएशन में इन साइंस इन डिफरेंट फील्ड्स. सो दीज आर हाईली बेनिफिशियल, यू कैन यूज देम फॉर लर्निंग among learners. Then let us now talk about handbooks. अभी जो हैंडबुक है ये भी बहुत बेनिफिशियल है टीचर्स के लिए. अब डिक्शनरी क्या कहती है, लेट अस हैव अ लुक ऑन डिक्शनरी मीनिंग. सो अकॉर्डिंग टू मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, a book capable of being conveniently carried as a ready reference, that is a manual, that may be termed as handbook, or a concise reference book covering a particular subject. तो एक concise reference book होती है जो किसी particular subject को cover करती है. मान लीजिए आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो आप हैंडबुक ऑफ साइंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाने में. जो चैप्टर्स उसमें दिए हैं आप उसको ढंग से देख सकते हो. उसी तरह से कैम्ब्रिज डिक्शनरी क्या कहती है, अ बुक दैट कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस और एडवाइस about how to do something or the most important useful information about a subject, so that is termed as a handbook. तो जनरली हैंडबुक कहने का मतलब क्या है, दोनों डिक्शनरी की डेफिनेशन को अगर हम एनालाइज करें तो यहाँ से निकल के आता है कि हैंडबुक एक बुक होती है जो रेफरेंस बुक भी हो सकती है और जो रेडी रेफरेंस के तौर पर टीचर्स यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जैसे NCERT की बुक्स हम 6ठी कक्षा में पढ़ा रहे हैं, 7वीं में पढ़ा रहे हैं, 8वीं में पढ़ा रहे हैं, तो उसमें जो चैप्टर्स होंगे, टॉपिक्स होंगे, सो वो बुक्स जो है वो NCERT ने पब्लिश किए हैं. वी डू नॉट हैव आइडिया कि उन्होंने किस चीज़ को लेकर उनको पब्लिश किया है. तो व्हाट दे डू, वो उस पर्टिकुलर क्लास के लिए एक हैंडबुक ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो जारी करते हैं, जिसमें जो चैप्टर टेक्स्ट बुक होंगे वो सारे होंगे, जो टॉपिक्स होंगे उनके कंसेप्चुअल आइडियाज़ होंगे और वो टीचर्स को हेल्प करेंगे उन सिलेबस के कंटेंट्स को अच्छे से पढ़ाने में या बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करने में या प्रैक्टिकल करवाने में. दैट मीन्स वो जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, जो इन्फॉर्मेशन बच्चों को देनी है, वो किस थॉट को लेकर चली थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हैंडबुक ऑफ इन्फॉर्मेशन टीचर को प्रोवाइड करती है. कि अगर आपने एक चैप्टर पढ़ाना है, मान लीजिए फूड का चैप्टर है क्लास 6 में या केमिकल इक्वेशंस का चैप्टर है क्लास 8th या 9th में, तो उसके लिए आप हैंडबुक ऑफ इन्फॉर्मेशन की हेल्प ले सकते हो कि हाउ वी कैन गो बेटर टीचिंग दिस पर्टिकुलर कंटेंट और टॉपिक. रेफरेंस के लिए मैं अपने वीडियो के जो डिटेल्स हैं नीचे उसमें आप एक को लिंक दूंगा जिसमें आप हैंडबुक ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर क्लास 6 जो है जो NCERT से ली है, एंड वन लिंक आई विल गिव फॉर हैंडबुक ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय CBSE बोर्ड फॉर इट्स टीचर्स. तो यू कैन सी हाउ द हैंडबुक्स आर क्रिएटेड. सो वो लिंक आप सब्सक्रिप्शन में देख सकते हो, नीचे जो है डिटेल्स में आपको वो लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो आप उससे उनको एक्सेस कर सकते हो. देन एंड जो हैंडबुक टीचर्स यूज़ करते हैं, दे मे आल्सो बी टर्म्ड एज टीचर्स हैंडबुक. एंड टीचर्स हैंडबुक क्या है, जैसा कि मैंने अभी बताया, इट इज़ अ रेडी रेफरेंस मटेरियल फॉर द टीचर टू सप्लीमेंट हिज क्लासरूम टीचिंग. तो एक रेडी रेफरेंस मटेरियल होता है जो टीचर ने क्लासरूम में पढ़ाना है उसको सप्लीमेंट करता है, उसको बेटर पढ़ाने में, उसको हेल्प करने में ये मदद करता है. इट कंटेन्स समरीज ऑफ चैप्टर्स इन द टेक्स्ट बुक. जो टेक्स्ट बुक में चैप्टर्स होते हैं उनकी समरीज होती हैं. कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ टॉपिक्स, कि टॉपिक जो थे वो डेवलप कैसे हो, उनकी कंसेप्चुअल डेवलपमेंट कैसे है वो उसमें डिटेल रहती है.
स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स टू बी रियलाइज्ड, और उनमें वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनकी स्टेटमेंट्स होती हैं कि हमने इस किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाकर क्या हासिल करना है। देन एक्सप्लेनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट टर्म्स, और उसमें कुछ टर्म्स आई होती हैं जो टीचर्स के लिए भी मुश्किल हो सकती हैं, तो उनकी भी एक्सप्लेनेशन दी गई होती है ताकि टीचर उनको देख के, उनको अच्छे से समझ के बच्चों को उनको लर्न करने में हेल्प कर सके, फैसिलिटेट कर सके। इट कंटेन्स फैक्ट्स, कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स। तो एक्सप्लेनेशन जो है सिग्निफिकेंट टर्म्स की होती है, फैक्ट्स की होती है, कंसेप्ट्स की होती है और प्रिंसिपल्स की होती है। हैंडबुक ऑफ इंफॉर्मेशन भी टीचर्स की हैंडबुक रहती है। देन लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू बी प्रोवाइडेड, प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल डेमोस्ट्रेशन, और उसमें यह भी डिटेल होती है कि कौन से लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो है वो बच्चों को प्रोवाइड किए जाने चाहिए और किन किन बातों की प्रिकॉशन जो है वो ध्यान में लेनी चाहिए जब कोई डेमोस्ट्रेशन करनी हो। एक्टिविटीज़ अप्रोप्रिएट टू इस टॉपिक, और किस टॉपिक के लिए कौन सी एक्टिविटीज़ अप्रोप्रिएट रहती हैं। इवैल्यूएशन टूल्स, क्या इवैल्यूएशन टूल रहेंगे। असाइनमेंट्स फॉर प्यूपिल्स, क्या असाइनमेंट बच्चों को दी जानी चाहिए। एंड सजेस्टेड रीडिंग मटेरियल्स फॉर द टीचर एंड प्यूपिल्स, और उस टेक्स्ट बुक के बेस पे क्या क्या फर्दर अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए या ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए कौन से रीडिंग मटेरियल जो हैं वो होने चाहिए, वो सुजेस्ट किए गए होते हैं फॉर द टीचर एज वेल एज फॉर द स्टूडेंट्स। सो दिस आर द थिंग्स विच आर मेनली प्रेजेंट इन टीचर्स हैंडबुक। और अगर हम बात करें, जनरली टीचर्स हैंडबुक्स आर डेवलप्ड बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडीज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग एंड डिजाइनिंग स्कूल करिकुलम, और by the boards of school education like CBSE, ICSE और any other state board for facilitating teaching learning process। तो कहने का मतलब है टीचर्स हैंडबुक जो है ये बहुत हाईली बेनिफिशियल होती है कि किसी टेक्स्ट बुक में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या चीज़ दी गई है उसको कैसे अच्छे से हम पढ़ा सकते हैं, कैसे बच्चों में लर्निंग फैसिलिटेट कर सकते हैं, क्या क्या अच्छी एक्टिविटी कर सकते हैं, कैसे उसकी वैल्यूएशन करनी है, क्या कंसेप्ट उसका रहा था और उसके रिलेटेड हम क्या क्या फर्दर और रीडिंग्स कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस टीचर्स हैंडबुक में रहती हैं। जो मेरे डिस्क्रिप्शन में आप 2 लिंक देखेंगे, वहाँ से आप 2 हैंडबुक्स को एक्सेस कर सकते हो। वन फॉर हैंडबुक फॉर साइंस टीचर्स ऑफ क्लास 6 एंड वन आई हैव गिवन फॉर बाय CBSE बोर्ड फॉर इट्स टीचर्स फॉर द बेटर लर्निंग अमंग लर्नर्स। एंड नेक्स्ट वी विल टेक एडवांटेजेस ऑफ टीचर्स हैंडबुक। तो इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, जैसा भी हमने डिटेल में पढ़ा उसी के बेस पे हम इनके फ़ायदों को एनालाइज करते हैं। कुछ मैंने चेकआउट किए हैं, कुछ आप अपनी एक्सपीरियंसेस के बेस पे और इसमें ऐड भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट, इट इक्विप्स द टीचर विद सफिशिएंट नॉलेज अबाउट व्हाट इज़ टू बी टॉट। ये टीचर को इक्विप करता है सफिशिएंट नॉलेज के साथ कि क्या टीचर को पढ़ाना है, क्या टीचिंग लर्निंग में होना है। सेकेंड, इट हेल्प्स टीचर इन इफेक्टिव ट्रांजैक्शन ऑफ करिकुलम टू लर्नर्स, और जो करिकुलम जो बना होता है उसको सही तरीके से इफेक्टिव मैनर में लर्नर को ट्रांजैक्ट करने में भी टीचर की हेल्प करती है। इट एनेबल्स द टीचर इन प्रॉपर यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल किसी टॉपिक से, चैप्टर से रिलेटेड होते हैं, उनके इफेक्टिव यूज को या प्रॉपर यूज में भी ये टीचर की मदद करती है। इट हेल्प्स टीचर इन इंटीग्रेटिंग ICT फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और हैंडबुक के बेस पर ही टीचर को ये भी आइडिया मिलता है कि वो कैसे ICT को इंटीग्रेट कर सकता है अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में फॉर बेटर लर्निंग अमंग द लर्नर्स। देन फिफ्थ, द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग आउट सुटेबल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अब कई बार ऐसा होता है कि टीचर के पास टॉपिक है, उसको कई बार सुटेबल लर्निंग एक्सपीरियंसेस दिमाग में नहीं आते हैं, तो उनकी जो प्रॉब्लम होती है वो भी इसमें काफ़ी हद तक कम की गई है, क्योंकि ये हेल्प करता है। जो सुटेबल लर्निंग एक्सपीरियंस होते हैं वो ऑलरेडी हैंडबुक ऑफ इंफॉर्मेशन में रहते हैं। एंड एक्टिविटीज़ फॉर टीचिंग डिफरेंट लेसन इज इजीली सॉल्व, और डिफरेंट लेसन्स को पढ़ाने के लिए क्या एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं वो भी इनमें मौजूद रहती हैं। देन 6, इट हेल्प्स द टीचर टू अडॉप्ट अप्रोप्रिएट मेथड्स टू टीच एवरी टॉपिक, और क्या मेथड हमें यूज़ किया जाना चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक को, उसके बारे में भी इसमें गाइडलाइंस रहती हैं, इसमें सजेस्टेड मेथडोलॉजी रहती है। 7th, it helps the teacher in the planning and execution of different tasks involved in teaching, और ये टीचर की हेल्प करता है प्लान करने में और एग्जीक्यूट करने में, जो भी डिफरेंट टास्क इन्वॉल्व हो सकते हैं टीचिंग ऑफ साइंस से रिलेटेड या किसी दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड भी, तो उसमें भी ये टीचर की हेल्प करते हैं। और 8th, इट मेक्स द वर्क ऑफ द टीचर ईजियर, और ये किसी भी अध्यापक के काम को आसान करने में बहुत मदद करती है। 9th, इट हेल्प्स टीचर इन बेटर असेसमेंट ऑफ लर्निंग यूजिंग सुटेबल टेक्निक्स एज वेल, और बच्चों में लर्निंग हुई है या नहीं हुई है उसके लिए क्या असेसमेंट करनी है, बेटर असेसमेंट कैसे करनी है, उस टेक्निक में भी टीचर की मदद करती है। Then 10th, it helps teacher in doing assessment and evaluation of students learning at appropriate time, और कितने कितने समय बाद जो है बच्चे की असेसमेंट करनी है या इवैल्यूएशन करनी है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, डिसिप्लिन में, तो उसमें भी ये मदद
करती है। तो अगर हम देखा जाए तो जर्नल से लेटेस्ट अपडेट्स मिलते हैं सब्जेक्ट में क्या चल रहा है, व्हाट आर द करंट रिसर्च इज गोइंग ऑन, व्हाट इज लेटेस्ट गोइंग ऑन, दैट इन्फॉर्मेशन इज वी कैन गेट फ्रॉम डिफरेंट जर्नल्स, जिसको हम अपने लर्नर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। और हैंडबुक ऑफ इन्फॉर्मेशन किसी सिलेबस को, करिकुलम को ट्रांजैक्ट करने में, इफेक्टिवली बच्चों को टीचिंग लर्निंग को फैसिलिटेट करने में मदद करती हैं। सो दीज आर ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लर्निंग रिसोर्सेज फॉर साइंस टीचर्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।